तो अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि 2011 में इसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा है। मिस्र के डॉक्टर और सर्जन जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया। चौथा विमान शेंकविले में एक खेत में क्रैश हुआ था। इस घटना में 3000 लोग मारे गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस ऑपरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की। बाइडेन ने कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसमें अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई। अंत में उन्होंने कहा कि अब न्याय मिल गया है। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. To the families who lost fathers and mothers, husbands, wives, sons and daughters, brothers and sisters, friends and co-workers on that searing September day, it is my hope that this decisive action will bring one more measure of closure. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. तो अलकायदा सरगना मारा गया है CIA की काबुल में ड्रोन स्ट्राइक में। अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया है। रविवार को ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। CIA का दावा है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। बिन लादेन के मारे जाने के बाद सबसे बड़ा झटका अलकायदा को। बाइडेन ने कहा कि इंसाफ पूरा हुआ है। अमेरिका के लिए बड़ा खतरा था जवाहिरी। तो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी वो खतरनाक था। जवाहिरी के मारे जाने से अलकायदा को ये बड़ा झटका लगा है। काबुल पर कब्जे के बाद जवाहिरी को शरण मिल गई थी। तो अलकायदा का सरगना अब इस दुनिया में नहीं रहा। 9/11 वर्ल्ड टावर हमले का आरोपी था जवाहिरी। $25 मिलियन का इस पर इनाम भी घोषित था। तो कीनिया तंजानिया में वर एमएनसी पर हमले का भी वो आरोपी था। तो मिस्र का रहने वाला यह सर्जन बताया जा रहा था। अब अमेरिका ने बड़ा झटका अलकायदा को दे दिया है, जहां पर अल जवाहिरी का अंत अमेरिका ने कर दिया है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। मेजर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो जवाहिरी था उसका अंत यहां पर हो गया है और अलकायदा को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलकायदा को बड़ा झटका लगा है और इसको मैं एक दो शब्दों में समाप्त करना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी खबर न केवल अमेरिका के लिए है, बल्कि ये पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अच्छी खबर है कि वो एक इंसान जो कि पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए करता था और एक बहुत बड़ा अलकायदा का लीडर था, उसको पिन पॉइंटेड टारगेट करके उसको मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका का एक अपना पर्सनल एजेंडा इसमें था, क्योंकि जो 9/11 हुआ था, उस 9/11 का एक्चुअल जो उसके पीछे दिमाग था, मास्टरमाइंड और चीफ कोऑर्डिनेटर जितना भी इवेंट थे, वो अल जवाहिरी था। हालांकि ओसामा बिन लादेन उसका मेन उसका करता धरता था, लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ उसमें था और ये अमेरिका को बहुत सालों से वांटेड था और इसके मरने के बाद अलकायदा को कुछ समय के लिए कम से कम एक बड़ा आघात पहुंचा है।
माथुर साहब, अलकायदा का जिक्र हम कर रहे हैं और अलकायदा का जिक्र हो और भारत की बात ना आए, ये तो होना मुमकिन यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि 2014 से थ्रेटन किया जा रहा है भारत को अलकायदा की तरफ से। लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार बयानबाजी अलकायदा की तरफ से हो रही थी। और जिस तरीके से जवाहिरी की हम बात करें तो जवाहिरी भी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 को जब हटाया गया था तब की बात हो, या अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया था जिसके बाद तमाम विवाद खड़ा हो गया था, उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी करता हुआ जवाहिरी नजर आ रहा था। और अब जब जवाहिरी का अंत यहां पर हो गया है तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं सुकून की बात है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बस सुकून की तो बात है, लेकिन मैं साथ ही साथ एक कॉशन जोड़ना चाहता हूं कि सुकून की बात का अर्थ ये नहीं है कि हमारे लिए समस्याओं का पूर्ण अंत हो गया है। अब ये काफी चीजें हैं। अब मैं आपको जवाहिरी के बारे में एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि जवाहिरी जो थे वो जब ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ तो अलकायदा के पास एक ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट अवेलेबल था। अलकायदा का एक नंबर 2 मौजूद था जो कि बहुत स्मूथ ट्रांजिशन में अलकायदा का सरगना बन गया। आज की परिस्थिति ये है कि अल जवाहिरी का कोई नंबर 2 नहीं है, ना मैं उसका नाम जानता हूं ना आप नाम जानते हैं। उनके 2-3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि उनकी मिलिट्री शूरा का चेयरमैन है या जो उनका इंटरप्रेटर है, ये लोग हैं आदिल वगैरह, लेकिन कोई ऑब्वियस उसका वो नहीं है। तो ये अलकायदा के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। जहां तक प्रश्न भारतवर्ष का है, ये अलकायदा जो है पूरी दुनिया में एक्टिव है और उसका एक हिस्सा उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मॉड्यूल तैयार किया था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल के तहत म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया में और इन्होंने अपने अलकायदा की प्रेजेंस को बढ़ाया था ताकि वो जो इनका जो इस्लामिक एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जैसा कि आपने बताया, इन्होंने कहा इनको कश्मीर में इनका हाथ है। अलकायदा के टेररिस्ट को कश्मीर में मैंने स्वयं अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और ये बात नई नहीं है। अलकायदा भारतवर्ष में काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने इसको एक फॉर्मल रूप दिया था और उस फॉर्मल रूप के तहत उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल तैयार किया था अलकायदा का, जो कि यहां पर आकर के ऑपरेट करेगा और इस्लामिक एजेंडा को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें जब ये हिजाब वाला डिस्प्यूट कम्युनिकेशन हुआ था यहाँ पर कर्नाटक में, उस टाइम पे भी इन्होंने उस लड़की का नाम लेकर के जवाहिरी ने एक वीडियो रिलीज किया था। तो ये लगातार भारतवर्ष में और भारतीय उपमहाद्वीप में भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना एजेंडा आगे बढ़ाएं और यहाँ पर परेशानी पैदा करें। जी माथुर साहब, जिस मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं 2014 से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बार बार उस मॉड्यूल का जिक्र होता आया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत के खिलाफ इस तरीके से ये प्लानिंग की जा रही है, इस तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है कि भारत को बहुत ही घातक आघात देने की फिराक में अलकायदा था। हालांकि कई जगहों पर हमारे सुरक्षा बलों ने कई इनकी कोशिशों को नाकाम भी किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है वो इतनी ज़्यादा व्यापक है, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कई ऐसी आतंकी गतिविधियों को हमने रोका है। लेकिन कहीं ना कहीं अलकायदा की तरफ से लगातार ये प्रयास रहा है कि कैसे भी करके भारत के अंदर जो माहौल है उसको बिगाड़ दिया जाए, कई आतंकी घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया जाए और बार बार ये थ्रेटन यहाँ पर किया जा रहा था। और जिस तरीके से जवाहिरी की अगर हम बात करें तो लगातार मुस्लिमों में भी जहर भरते हुए वो नज़र आ रहे थे, चाहे वो 370 का जिक्र हमने किया जब हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से तब की बात हो, उन्होंने मुस्लिमों के ऊपर ये करारा तमाचा इसको करार दिया था। कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर जब विवाद हुआ था वहां पर भी वो बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, जहर घोलते हुए नजर आए थे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर कंक्लूसिव पॉइंट हम देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों पे कुछ अंकुश तो जरूर लगेगा। बिल्कुल देखिए साहिल, मैं आपको एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। हाँ। ये जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, भारतवर्ष का पुराना हमारी जो इच्छा शक्ति हुआ करती थी वो इच्छा शक्ति पूरी तरह से बदल चुकी है। और पहले हम रिएक्ट किया करते थे, कोई एक्शन हुआ उसको हम रिएक्ट करते थे, अब हम एक्ट कर रहे हैं और हम प्रोएक्टिव तरीके से अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन, एंटी टेररिस्ट नेटवर्क जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने और भारत के पुलिस बलों ने पूरे देश में फैला रखा है और उसी
का नतीजा आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है वो कितनी नीचे निचले स्तर पे पहुंच गई है। माओवादियों की इंसर्जेंसी जो पूरे 150 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, वो मात्र 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में कन्फाइन होकर के रह गया है। तो ये एक बिल्कुल मूलभूत चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आया है भारत के थॉट में, और भारत को किस प्रकार से काम करते हैं। दूसरी बात जो है, हमने ये जो अलकायदा का एक कनेक्शन जो पाकिस्तान से है वो हमको नहीं भूलना चाहिए। हाँ। आप देखेंगे कि कोई भी गतिविधि, कहीं भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जरूर होता है। मैं आपको अल जवाहिरी की एक और बात बता दूं, शायद आपको पता हो, मैं दो रिपीट करूंगा कि अल जवाहिरी जब इन्होंने मेडिकल कर लिया, उसके बाद ये पेशावर में जाकर इन्होंने एक अस्पताल में अपना काम किया, और वो अस्पताल में काम क्या कर रहे थे वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं था, उसका ऑप्थेल्मोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। वो वहां पर अपनी जो अंतिम यात्रा हज, हर टेररिस्ट का हज पाकिस्तान है, तो वो अपनी उसकी वहां कर रहे थे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं साहिल, कि भारतवर्ष का जो मुसलमान है वो समझदार है, और वो समझता है कि क्या गलत है और क्या सही है। आप इस बात को समझें। और कश्मीर में आज देखें, कितने भी वो महबूबा मुफ्ती और ये लोग कितना भी कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनमें जो जिस तरीके का चेंज आप देख पा रहे हैं 370 के जाने के बाद, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से हमारे को बात समझने की है। तो ये कितना भी प्रयास करते रहें, ये मुझे लगता है कि अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम इसका हर तरह का जवाब हमारे पास है। लेकिन एक बात मैं आपको कॉशन के साथ दोबारा बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के मॉड्यूल यहां पर बन रहे हैं और जिन एजेंसीज के ऊपर आधारित होकर के वो काम कर रहे हैं, उन एजेंसीज को चेक में लाना, उनकी फंडिंग को बंद करना, और उनके जो लीडर हैं, बड़े जो आइडेंटिफाइड लीडर हैं, उनको उसके जंगले के पीछे पहुंचाना, ये बहुत आवश्यक काम है। और इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरी से काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, ये जब तक उस समय तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा, और हम पूरी तरह इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पाएंगे जब तक हम आम नागरिक इसके लिए जागरूक ना हो और इसमें अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन ना करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग बहुत आजकल बहुत जागरूक हैं, बहुत समझ रहे हैं इस बात को, और कुछ भी करे अलकायदा, हमारे पास उसका चेक करने का पूरा जरिया है। तीसरी बात यह है कि हमने एक चीज दिखाई है, जिस प्रकार से अमेरिका ने प्रिसिशन अटैक करके और टारगेटेड किलिंग करी है इसकी, हम लोग भी इसमें काबिलियत रखते हैं। और ये पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा इसमें नहीं समझ में आया, तो हमारे पास भी ये विकल्प है कि हम दाऊद को या और जो वहाँ पर जैश मोहम्मद और उसके लीडरान हैं उनको इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। हमने बालाकोट में उनको एक ट्रेलर पहले दिखा चुके हैं, और ये पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। माथुर साहब, वापस लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र कुमार ओझा विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जिस तरीके से अलकायदा चीफ की अगर हम बात करें तो जवाहिरी का अंत यहां पर हो गया है। अमेरिका ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है, और CIA का दावा है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और जवाहिरी अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सेटबैक है अलकायदा को कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर को अगर खत्म कर दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है। खास करके अमेरिका की तरफ से मैसेज गया कि आप कहीं पर भी हो, हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन आपको स्ट्राइक करके हम हटा सकते हैं। तो उसी बात की जो प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन जो यूज की गई, वो देखिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और सिर्फ उन्होंने टारगेटेड एक व्यक्ति को खत्म किया। तो देखिए, कोलेटरल डैमेज बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से सरकार जो है, जो खास करके स्टेट एक्टर्स हैं जो काउंटर टेरर ऑपरेशन में, एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए जो पहले होता क्या था कि बहुत कोलेटरल डैमेजेस होते थे, नुकसान होता था, तो इसमें इसकी संभावना ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। तीसरा साइकोलॉजिकल मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो भविष्य में आतंकवाद में जाना चाहते हैं कि अगर आप जाते हैं तो देखिए ये प्राइस होगा और इस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, आतंकवाद में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ में मैं नहीं कहता हूं कि वेपन नहीं होता है, लेकिन टेररिज्म का मकसद ही है कि मरते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो ड्रामेटिक से इवॉल्व होते हैं उसका एक जो जनता के साइकी पे जो असर पड़ता है वो बहुत प्रोफाउंड होता है। तो इसमें अमेरिका का जो है कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री साइकोलॉजिकल है।
लेकिन इससे आतंकवाद खत्म नहीं होना है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत मैसिव अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर रखा है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम इनके पास है। और जैसे कि मैं पिछले स्पीकर को मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि किस तरीके से रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो दिमागी रूप से बीमार हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जिनको लगता है कि दुनिया में हत्या करना, ये सब करना बड़ी जायज चीजें हैं। साथ में देखिए, पाकिस्तान के आईएसआई को हम बार बार कहते हैं कि वो एक ऐसा छुपा हुआ एक एंटिटी है कि पहले जो है 2000 सन तक तो वो अमेरिका के साथ रहा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रोल आया 9/11 अटैक्स में, उसके बाद जो है थोड़ा सा वो दोनों तरफ घूमने लगा। तो इसमें मेरा मानना है कि इस एयर स्ट्राइक में संभव है कि आईएसआई के लोग शामिल रहे हों जवाहिरी को वहां सुरक्षित रखने में, और उन्हीं में से कुछ लोग बाद में जाके मिल गए हों और उन्होंने अमेरिका की या किसी की मदद की हो। ये वे वर्ल्ड में जो है ये क्लैरिटी कभी नहीं रहती है। तो आतंकवाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टेट एक्टर्स हैं जो आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में यूज करते हैं। जहां लड़ाई नहीं कर सकते हैं वहां ऐसे ग्रुप्स को वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते रहेंगे। और ऑर्गेनाइज क्राइम का जब तक नेटवर्क, जब तक चीजें खत्म नहीं होती हैं, तब तक आतंकवाद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्केल पे तो हमेशा चलता रहेगा। उसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वेपन सिस्टम से ये पता चलता है कि जो पावरफुल रिसोर्स के साथ जो स्टेट एक्टर्स हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो टारगेटेड किलिंग करके, उनको भयभीत करके, उनको बहुत अच्छे से कंटेन कर सकते हैं। मेरे यही संक्षेप में यही विचार में रखना चाहूंगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत सही कहा आपने कि मानसिकता यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर बरगलाया जाता है, जिस तरीके से ऐसे मैटर्स पे इस तरीके की बयानबाजी की जाती है कि जहाँ पर भलाई को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि कैसे आतंक को बढ़ावा दिया जा सके और कैसे आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और उसी का एक एग्जाम्पल था, अगर हम बात करें जो अलकायदा का सरगना अभी मारा गया है जवाहिरी की हम बात करें, तो लगातार देखने को मिल रहा था कि भारत से जुड़े हुए तमाम जितने भी मामले थे उन पर वो बयानबाजी करने से कभी नहीं चूके। लगातार देख रहे थे हम कि चाहे कोई भी मामला हो, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला हो, अभी माथुर साहब और मैं भी चर्चा कर रहे थे, उस पर भी माथुर साहब का भी यही कहना था कि लगातार एक के बाद एक बयान उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रहे थे और भारत के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही थी उन तमाम चीजों में वो लगातार अपनी बयानबाजी से और ज्यादा जहर फैलाने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। तो एक बड़ा झटका अलकायदा को यहां पर लगा है। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जिसको अब अमेरिका ने खत्म करने का दावा यहां पर किया है। क्या लगता है कि कुछ समय के लिए आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन पर लगाम जरूर लगेगी? देखिए, ये लड़ाई चल रही है, कभी आतंकवादी जीतते हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन की जो मैं बात करूं, कभी सरकारें जीतती हैं। तो देखिए, काफी दिनों से अमेरिका की कामयाबी तो हो रही थी, लेकिन वो जो है जिस तरीके से अफगानिस्तान से गए और जाते जाते भी जो है आईएस खरासान ने क्लास किया और उनको एक साइकोलॉजिकल मैसेज देने की कोशिश की, तो उस मैसेज में मैं समझता हूँ कि फिलहाल ये बड़ी विक्ट्री है अमेरिका के लिए कि जो उनके नंबर 1 को उन्होंने पूरे पिन पॉइंटेड प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक किया है। तो ये थोड़ी देर के लिए तो एडवांटेज उनके पास है, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती। आपने कई और बातों का जिक्र किया कि कैसे छोटे बच्चों को बरगलाया जाता है कि ये जो है रेडिकलिज्म जो फैलाया जाता है, तो रेडिकलिज्म जो है नाम धर्म का लिया जाता है, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरा मानना है कि जितने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनको चाहिए पोटेंशियल रिक्रूट, और ये पोटेंशियल रिक्रूट के लिए उनको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो बेवकूफी से कहें, नादानी से कहें या जिस किस्म से कहें, इस तथाकथित मदरसे और ये सारे लोग जो है उनका काम कर रहे हैं कि लोगों को बरगला रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, आतंकवाद के लिए कुछ लोग रेडीमेड जो है मेंटली साइकोलॉजिकली ट्रेंड जो है रिक्रूट उनको मिलते रहेंगे। तो मैं सोचता हूं कि देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई है भारत का। इसमें मैं कहूंगा कि हमें फख्र होना चाहिए अपने मुसलमानों पे, अधिकतर पे। इतनी बड़ी दुनिया में देखा जाए तो 2nd लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे पास है। माइनॉरिटी में इससे बड़ा कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन 99% से अधिक लोग हमारे जो है वो रेडिकलिज्म से अलग है और हमारा अपना एक वर्जन है इस्लाम का, उसमें विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये लड़ाई जो है बहुत बड़ी होनी है और ग्लोबल तरीके से होनी है, और इतना आसान नहीं होगा इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता रहा है कि देखिए, सन 2001 तक, जैसे पिछले दफे मैंने कहा कि अमेरिका की इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रेशर रही। आज चाइना चाहता है कि अपने देश में तो वो मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित करता है, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बना रहे, जब जहां मौका मिले उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक स्तर पे है।
सोसाइटल स्तर पे भी इसकी करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज साफ है कि अमेरिका उन लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता है कि आपको जो करना हो कीजिए दुनिया के किसी और किनारे में, लेकिन जब भी आप अमेरिका पे अटैक करेंगे, आप कहीं भी हो, कुछ भी करें, हम मौका निकाल के आपको जरूर हिट करेंगे और आप बच नहीं सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से बड़ी साफ है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो है लोग अमेरिका पे अटैक करने से पहले सोचेंगे। इजराइल की भी यही स्ट्रेटजी रही कि छोटा सा देश वहां पे है और उसके बाद वो साफ कहता है कि अगर आप हमें अटैक करेंगे, एक अटैक करेंगे, तो मैं 100 अटैक करके आपको करूंगा। तो ये साइकोलॉजिकल इसमें बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि अमेरिका ने एक बड़ा संदेश यहां पर दे दिया है कि अगर अमेरिका को छेड़ने की कोशिश यहां पर की गई तो उसका खामियाजा यहां पर जरूर ही भुगतना पड़ेगा। माथुर साहब, जिस तरीके से अभी हमने सुना, ओझा साहब ने कई सारी चीजें यहां पर रखी और एक तकनीक का जो बात निकलकर सामने आई है, लगातार हम देख रहे हैं कि तकनीकी तौर पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट, इतना ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर कहा जा सकता है कि हो गया है कि अब जिस तरीके से अमेरिका ने ये अटैक किया है, ड्रोन अटैक से बिल्कुल सटीक निशाना यहाँ पर लगाया गया, कोलेटरल डैमेज बिल्कुल ना के बराबर, और इतनी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल, इतनी प्रोग्रेस तकनीकी लेवल पर देखने को मिली है। एक कड़ा संदेश यहाँ पर दे दिया गया है कि तकनीक के लिहाज से भी अब इतने ज़्यादा सक्षम हो गए हैं हम लोग कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास कई ऐसे वेपन्स हैं कि बैठे बिठाए कभी भी किसी भी आतंकवाद को यहां पर खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास बताऊंगा कि ये जो हेलफायर मिसाइल है बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी की है कि आप इसको एक बार टारगेट पर लॉक कर देते हैं, उसके बाद यू फॉरगेट इट, डेफिनेटली कैच दैट टारगेट। तो इस मिसाइल का टारगेटेड किलिंग्स में पिछले 5-7 सालों में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। यमन में इसका इस्तेमाल हुआ है, सीरिया में हुआ है, कई जगह इजराइल ने इसका इस्तेमाल लेबनान के खिलाफ विपरीत टारगेटेड किलिंग्स के लिए। तो टारगेटेड किलिंग्स के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा कामयाब ये हथियार है। और इस बार जब हमला किया है इन्होंने, तब इसमें वॉरहेड नहीं था। वॉरहेड होता तो कोलेटरल डैमेज काफी होता, क्योंकि ये मिसाइल जो है एक टैंक को तबाह करने के लिए तैयार की जाती है। तो कितना भी, तो वॉरहेड बिना लगाए इसमें कुछ 6-8 ब्लेड्स इन्होंने लगा के भेजे थे, जो कि वहां पर जाके स्प्लिंटर बन करके उन्होंने इसी एक व्यक्ति को खत्म किया। और कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि कोई 1-2 लोग और मरे हैं, लेकिन वो अपुष्ट हैं, तो उनको कहा नहीं जा सकता। ये तो बात टेक्नोलॉजी की है। अब मैं आपको जो वजह बता रहा हूं कि देखिए इसका जो ISI का कनेक्शन है, एक पहली बात ISI का जब तालिबान की सरकार बनी थी, आप सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी। तब ISI के चीफ थे, वो जाकर के वहां पर 7, 8, 10 दिन उन्होंने डेरा डाला था। हक्कानी नेटवर्क को इंटीरियर मिनिस्ट्री दिलाना, सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो खुद अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक टेररिस्ट था। वो आज की तारीख में वहां का होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके घर में अल जवाहिरी रह रहे थे। तो ये तमाम जो प्लॉटिंग है, इसका आप देखें कहीं ना कहीं इसके तार ISI और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी को कोई संदेह होने की मुझे लगता नहीं है कि कोई पॉसिबिलिटी है। तो ये बात हम, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं सुबह से कई बार बता चुका हूं ये बात, वो ये है कि इसका टाइमिंग आप देखिए, किस प्रकार से अफगान पुल आउट के बाद, उसके बाद ये जो हमने यूरोप में अमेरिका ने किया, फिर यूक्रेन रशिया के बाद बाइडेन की जो इमेज थी वो लगातार गिरती चली जा रही थी। तो उनको एक ऐसा कोई धमाकेदार एक्ट करना था जिससे कि उनके इमेज को थोड़ा सहारा मिले। और ये एक्ट का टाइमिंग इस प्रकार से चूज किया है, क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर जवाहिरी वहां पर मौजूद था तो 4 महीने से अगर वहां है तो 4 महीने से यूएस को मालूम होगा, इसमें कोई संदेह होने की गुंजाइश नहीं है, उनको पता था। तो एग्जैक्ट तरीके से उसको उन्होंने किया और टाइम करके किया। और उनकी इमेज को जब उन्होंने अपने एड्रेस किया 3 दिन बाद मारने के, 31 को मारा है, आज 2 तारीख है, और इतने दिनों बाद उन्होंने डिक्लेयर किया बिकॉज ही वांटेड टू बी वेरी श्योर कि वो मर गया है, क्योंकि उसके इतने सेटबैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर मान लीजिए वो डिक्लेयर कर देते और वो नहीं निकलता तो बहुत नुकसान होने की संभावना थी। तो ये बड़ा भारी एक इशू है कि उनको बहुत वेरी वेल टाइम्ड उन्होंने किया है। और एक ये धक्का जरूर लगा है, लेकिन मैं पूरी तरह ओझा जी की बातों से सहमत हूं कि अगर आपको आतंकवाद का अंत करना है तो आतंकवादी मानसिकता को खत्म करना होगा। ये मानसिकता आती है, एमिनेट होती है उस विचारधारा से
जो कहती है कि जो कि डिस्टॉर्टेड इस्लामिक थॉट है, जो कि कहता है कि भाई इसके अलावा और कोई दुनिया में राज नहीं कर सकता और कोई दुनिया में रह नहीं सकता, जो उसके अलावा है वो सब, वो तो जब तक उस मानसिकता पर आघात नहीं होगा और उसको नहीं रोका जाएगा तो अल जवाहिरी जैसे रक्त बीज एक के बाद एक लगातार पैदा होते चले जाएंगे। इसको रोकने के लिए हमको ये करना मेरे हिसाब से बिल्कुल माथुर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि मानसिकता को यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। जिस तरीके की आतंकवादी मानसिकता जो है उसको यहाँ पर खत्म करना होगा अगर आतंकवाद को हमें हराना है। ओझा साहब, जिस तरीके से आपने भी मानसिकता का जिक्र किया था, अगर जीरो टॉलरेंस नीति की अगर हम बात करें तो भारत समेत तमाम कई देश हैं जो इस नीति पर चलते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका ने उसका जीता जागता उदाहरण आज दे दिया है। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब एक मैसेज दिया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति जो है उसके तहत ही कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। उसका कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, जो जीरो टॉलरेंस की बात है हम काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन क्या हम में कैपेसिटी है जीरो टॉलरेंस को इन्फोर्स करने की? और मैं माथुर साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि एक रेडिकलिज्म एक तरीका है, लेकिन रेडिकलिज्म के अलावा कई एक और चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम का मैं जिक्र करता हूँ कि वो एक तरीका है। और रेडिकलिज्म में देखिए कि ये जो है ये अचानक नहीं आए। अगर आप देखें कि प्री इस्लामिक अरेबिया में भी ट्राइबलिज्म इतनी मजबूत थी कि उस मजबूत ट्राइबलिज्म के कुछ एक चीजें जो है वो आ गई इस्लाम में आने के बाद। लोगों की साइकी बदलती नहीं है। शिकारी जिलॉट का देखें कि वो पूरे पानी को ही जहर में डाल दिया करते थे। जो आप देखें कि 34वीं सेंचुरी बीसी में रोम का, तो आतंकवाद हमेशा से रहा है, ये एक वेपन के रूप में रहा है और हमेशा ये इवॉल्व होते रहा है। तो ये कई एक लोग हैं जिन्होंने मिलकर इसको चलाया। कुछ लोगों ने उसको फायदा उठाने की कोशिश की, कुछ लोग बेवकूफी की वजह से गए, कुछ लोग अपनी वजह से गए। एक बहुत कॉम्प्लेक्स वॉर है, इसमें जीरो टॉलरेंस आज की दुनिया में जरूर होना चाहिए और भारत के लिए खास करके, क्योंकि हम एक मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल है। हाँ। एक चीज मैं आखिर में कहूंगा, लेकिन अगर मोहसिन साहब की बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि अगर ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी पॉपुलैरिटी या इमेज बूस्ट करने के लिए किया है ये काम, तो ये बहुत ही अफसोस और तकलीफ की बात होगी। क्योंकि आतंकवाद का मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने शायद इसलिए किया या नहीं किया है, इसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। अगर नेता, बड़े नेता, पॉलिटिशियंस आतंकवाद में भी अगर पॉलिटिकल प्रॉफिटियरिंग का करने लगेंगे तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया से ये खतरा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये मेरा है कि जब भी उनको मौका मिलता होगा, जब अपॉर्चुन तरीका होता है, तभी ऐसे स्ट्राइक होते होंगे और होना चाहिए। थैंक यू। चलिए जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। माथुर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अमेरिका ने आज एक कड़ा संदेश यहाँ पर आतंकवाद को दे दिया है। जिस तरीके से अल जवाहिरी का अंत यहाँ पर अमेरिका ने किया है, एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ डटकर मुकाबले के साथ साथ कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरीके से अल जवाहिरी का अंत यहाँ पर हुआ है, भारत के लिए भी एक सुकून की बात है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।